सुप्रभात विद्यार्थियों, सुप्रभात। हमारे जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं जो इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं, उनका प्रयोगात्मक परीक्षा फल, जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, उसका डेट आपको निश्चित कर दिया गया है। और दोस्तों, आपको 30 में 30 कैसे मिलेगा, आज मैं आपको तरीका बताऊंगा और जादू बताऊंगा कि परीक्षक के सामने, उस परीक्षक के सामने आपको किस प्रकार से फेस टू फेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों, किस प्रकार से आपको 30 में 30 मिलेगा, आज मैं आपको जादू बताऊंगा कि आप परीक्षक के सामने किस प्रकार से अपने को प्रदर्शित करके सही प्रश्नों का जवाब देकर के कम समय में, दोस्तों कम समय में आप सही प्रश्नों का जवाब देकर के किस प्रकार से आप 30 में 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको उस जादू बताऊंगा। दोस्तों, यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जो भी हमारे विद्यार्थी 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको सर्वसाधारण ये विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा विज्ञप्ति है, कोई इधर उधर की विज्ञप्ति नहीं है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संबंधित जानकारी हो तो प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित होने वाली 2025 इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा, यही आपको 30 में 30 लेना है, यही आपको 30 में 30 लेना है। जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आपको 30 में 30 कैसे मिलेगा, गृह विज्ञान है, भूगोल है, आज मैं आपको जादू बताऊंगा। 2 चरणों में आयोजित होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला चरण 23 जनवरी, पहला चरण दोस्तों, डेट को नोट करिएगा, 23 जनवरी, और ये मंडल वाइज होगा। जो आपके जिले होंगे वह आपको आपके केंद्र से आपको जानकारी मिलेगी। ये मंडल है, आगरा है, सहारनपुर है, बरेली है, लखनऊ है, झांसी है और अयोध्या है। ये मंडल है। एक मंडल में 7 से 8 जिले आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक मंडल के अंतर्गत लगभग कहीं कहीं 8-9 जिले, कहीं कहीं 10 हो जाते हैं, कहीं 7 जिले हो जाते हैं। तो उस मंडल वाइज यहाँ पर जो पहला चरण होगा 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं आपको, और आपको जादू बताऊंगा कि आपको 30 में 30 अंक कैसे मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बने रहते हैं तो मैं आपको वो तरीका बता दूंगा। ये दूसरा जो चरण है प्यारे, ये दूसरा चरण है, द्वितीय चरण, जो हमारे प्रयागराज, जो हमारा प्रयागराज मंडल पड़ता है, जो हमारे आसपास के जिले हैं, अमेठी हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, रायबरेली हो गया, जौनपुर हो गया, ये देखो मिर्जापुर, वाराणसी, ये सब टोटल मंडल है। यहाँ पर जिले नहीं दिए गए, पहले ध्यान दीजिएगा, ये मंडल है। एक एक मंडल में 10 से 11 जिले, 8 से 9 जिले, 7 से 8 जिले, ऐसे जिले होते हैं। ये मंडल है, 1 2 3 कुल मिलाकर 17 मंडल होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मंडल है। 18 मंडल है, तो मान चलिए कि 18 पंचे 90, किसी मंडल में 4 जिले होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 6 होंगे, ऐसे इस हिसाब से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवश्यक जानकारी तथा परीक्षाओं की नियुक्ति आज की सूचना परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रधानाचार्य को प्रयोगात्मक परीक्षा, जो भी आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जहां पर आप अपनी कॉपी को लिखेंगे और जहां पर आपके समक्ष परीक्षक उपस्थित होगा, वहां पर भी दोस्तों सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा। बिल्कुल किसी प्रकार की छेड़खानी शासन को मान्य नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बहुत ही निगरानी में आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको यह विज्ञप्ति, बिल्कुल यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, और मैं आपको अभी जादू बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी परीक्षा को मोहित करके, आप अपनी प्रतिभा को उसके सामने उकेर करके 30 में 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बस 1 मिनट आपका और समय लेंगे, थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये हाई स्कूल की, ये तो जो लिखित परीक्षा है हाई स्कूल की, हाई स्कूल से कोई मतलब है नहीं, मतलब है आपको इस परीक्षा से, इंटरमीडिएट की परीक्षा से। ठीक है, यहाँ की परीक्षा से मतलब है दोस्तों, आपको मतलब है यहाँ से, जो हमारी कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं, जिनको 30 में 30 लेना है, क्योंकि हाई स्कूल वालों को तो 30 नंबर उनको ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्यालय स्तर पर कक्षा 12 की, ये तो प्रयोगात्मक प्री बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे भगवती सिंह सचिव हैं,
ठीक है, विज्ञप्ति ये सबको जो समाचार पत्रों में भी आज आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको समाचार पत्रों में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जिला विद्यालय समस्त जो हमारे समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपको ये प्रयागराज, बस्ती, गोरखपुर सबको निर्देश किया गया, सारे मंडलों को निर्देशित किया गया है कि आप इस परीक्षा की जानकारी सभी जिला स्तर के जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों को यह सूचना अभिलंब जो है सूचित की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे भगवती सिंह माध्यमिक शिक्षा सचिव हैं, इन्होंने अपने सिग्नेचर के साथ विद डेट के साथ 20/12/2024 यानी कि कल के डेट में आपके लिए यह घोषित कर दी गई है। अब आपको मैं वो जादू बताऊंगा किस प्रकार से आपको 30 में 30 अंक लेना है। दोस्तों करना क्या है आपको एक बढ़िया सा चार्ट बना लेना है। अगर आप बायो के हैं, अगर आप बायो के विद्यार्थी हैं या बायो के हैं तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स का वो आपका है प्रयोगात्मक परीक्षा, तो फिजिक्स का एक टॉपिक पे आप जो आपको टॉपिक को आप मजबूत आपको कंफर्म है उस टॉपिक पे आप एक बढ़िया सा चार्ट बना लीजिएगा। 5 रुपए का या 10 रुपए का जो भी चार्ट मिलता है बढ़िया कलरफुल चार्ट लेकर के उसमें अपना डायग्राम बना के उसी को दोस्तों रगड़ लीजिएगा। उसी पे प्रश्न पूछेगा, उस परीक्षक को आप प्रभावित करने के लिए आप सिर्फ वही चार्ट लेकर के जाएंगे और जो आपकी फाइल वगैरह रहेगी, फाइल तो पलटता ही नहीं है क्योंकि मैं प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराता हूँ, मैं तो बैठा रहता हूँ। सिर्फ जब आप उस दोस्तों जब चार्ट दिखाएंगे ना तो उसी में से आपको 1-2 प्रश्न पूछेगा, आपसे खुद ही पूछता है आपने किस चैप्टर को तैयार किया है बेटा, आपने किस चैप्टर को तैयार किया है, तो बोलोगे सर मैंने चार्ट बना के लाया, तो आपको चार्ट देखेगा, उसी में से 2-3 क्वेश्चन पुट कर लेगा। दोस्तों बस आप जैसे ही 2-3 क्वेश्चन का जवाब दिए आपको 30 में 30 अंक पूरा मिल गया। तो ध्यान दीजिए प्यारे, यहाँ पर भगवती सिंह जो सचिव है, इन्होंने जो हमारे कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं जो 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, ध्यान दें प्यारे, ये आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि है वह बिल्कुल घोषित कर दी गई है और इसमें यह परीक्षा बिल्कुल मंडल वाइज और यह आपको आपके केंद्र पर उपलब्ध मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, दबाव नहीं रहना, बिल्कुल नहा धोकर के फ्रेश होकर के और चार्ट के माध्यम से आपको 30 में 30 अंक लेना है। प्यारे ध्यान दीजिएगा, आप चार्ट लेके जरूर जाएंगे। विद्यालय में भले ही टीचर ना कहे कि भैया चार्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपको चार्ट लेके जाना है और उस चार्ट को इतना रगड़ लेना है, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस चार्ट पर आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। बस वहीं पर आपको 30 में 30 अंक 30/30 आपको पूरा मिल जाएगा। आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका बायो है, गृह विज्ञान है, भूगोल है, जो भी परीक्षाएं हैं प्यारे चार्ट बना के जरूर ले जाएगा। मेरी बात को मानिएगा, मैं तो परीक्षा कराता हूँ, मैं केंद्र व्यवस्थापक बनता हूँ, बैठता हूँ, देखता हूँ टीचर वो भी जल्दी जल्दी अपना निपटाना चाहते हैं। 2 दिन का परीक्षा केंद्र होता है कि 2 दिन में मेरे सभी परीक्षाओं सभी बालकों की परीक्षाएं लेनी है, सब एक ही दिन में निपटा देते हैं प्यारे, 2 दिन कोई समय देता नहीं। नियम तो है कि एक दिन में आप 50 से 60 बच्चों का मतलब वाइवा लें, लेकिन होता क्या है एक एक विद्यालय में 200 250 बालक बालिका होते हैं, उनको दिन भर में ही निपटा देते हैं। एक बार में 4-4 5-5 लोगों को बुलाते हैं प्यारे, डरना नहीं है। एक बार में जो परीक्षक होता है वो 4-4 5-5 लोगों को बुलाता है। मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछा, आप नहीं बता पाए, उससे पूछा, फिर तीसरे से पूछा और जिसने बता दिया उसके रोल नंबर के आगे ऐसे लगाता है A+, ऐसे लगाता है प्यारे, ऐसे। अगर अगर यहाँ पर A+ बढ़ गया तो मान चलो आपका 30 पे 30 हो गया और 1+ अगर हो गया, 1+ हो गया तो 28 नंबर, अगर 2+ हो गया तो फिर पूरा 29 नंबर, अगर 3+ कर दिया तो पूरा 30 नंबर। यही उसका नंबर देने का तरीका होता है प्यारे, ऐसे ही लिखता है, 1+ 28 नंबर, 2+ 29 नंबर और जब 3+ कर दिया तो आपका कितना हो गया, 30 नंबर हो गया। ये उसका तरीका होता है नंबर देने का, एग्जामिनर का अंक देने का एक तरीका होता है। इसी तरीके से वो लिखता है, अपना कोड वर्ड लिखता है और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, अरे बिल्कुल आपको डरना नहीं है, आपको दबाव में नहीं आना है। एक चार्ट के माध्यम से आप अपनी अपनी प्रतिभा को उसके सामने आप उकेर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर करना।